हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीपीपी नंबर 2। आज का टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन और चैप्टर आपको नाम पता है। चैप्टर कौन सा है? मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन में डीपीपी नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं? हमने क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछा गया है। ठीक है, मोलैलिटी। मोलैलिटी आप जानते हैं, मोलैलिटी इज स्मॉल एम। कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। जबकि हमारे पास गिवन क्या है? 15% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन है H2SO4 का, और साथ ही साथ में उसकी डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर cm3। तो बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमको मोलैलिटी। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना? ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। अब नंबर ऑफ मोल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल यहां से निकल सकता है, लेकिन वेट ऑफ द सॉल्वेंट ये पॉइंट यहां पर अभी कैलकुलेट नहीं हो पाए, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम गिवन है ना? वॉल्यूम गिवन है और इस कंडीशंस पर हमें यहां से वेट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर मोलैरिटी कैलकुलेट कर लूं। अगर मैं वेट बाई वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है तो क्या मैं मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और उस मोलैरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात करें तो हमें 15 यहाँ पर गिवन है, मल्टीप्लाई बाई 10, और H2SO4 है तो मॉलिकुलर वेट 98, यानी कि हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 98। अब ये क्या चीजें मिल गई है? ये मिल गया है मुझे मोलैरिटी, है ना? अब मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं। मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है डायरेक्ट। अगर हमको आता है तो बस हमारा काम बन जाएगा। और क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई डेंसिटी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। क्लियर? ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसको आप लॉन्ग प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, बट आप इस प्रोसेस से निकालेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो चलो मोलैलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी मेरे पास में आ गया 150 डिवाइड बाई 98, और 150 डिवाइड बाई 98 को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज लगभग आएगी 1.53। ठीक है, अप्रॉक्स में ले रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1.53 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाई डेंसिटी आपके पास में है 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1000 माइनस मोलैरिटी फिर वही है 1.53 मल्टीप्लाई बाई 98। ठीक है बेटा, बस अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें जो वैल्यूज आपके सामने आएगी सॉल्व करने पर वो आएगी 1.61। तो बस यही ऑप्शन देखना है। देखिएगा आ गया, मोलैरिटी आपके पास इजिली सॉल्व हो गई। तो मोलैरिटी ही कैलकुलेट करनी थी तो वैल्यूज 1.61 आंसर। देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन नंबर हमें 4 मिल गया। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 25 ml ऑफ 3M HNO3। ये हमारा HNO3 सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है, आर मिक्स विद 75 ml ऑफ 4M HNO3। यानी कि दोनों HNO3 है, दोनों सेम है, दोनों सेम सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, बस सोल्यूशन जो है वो सेम है। इफ द वॉल्यूम आर एडिटिव, बिल्कुल सही है, एडिटिव होता है। द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, तो मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर यानी कि कहीं पर भी अगर हमारे पास में दो सोल्यूशन सेम है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज है सोल्यूशन 1 ये है, मान लेते हैं सपोज है सोल्यूशन नंबर 2 ये है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, सेम है, मिक्स कर दिया तो मिक्सचर हो जाए। अब ये जो मिक्सचर क्या है, यानी कि इसकी मोलैरिटी अगर M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसकी मोलैरिटी
M2 है, वॉल्यूम V2 है। तो दोनों अगर सेम है, दोनों अगर कैसे हैं बेटा, दोनों अगर सेम है, तो इस कंडीशन पर जो ये मिक्सचर होगा इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? तो मोलैरिटी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्लियर है? बस ऐसे सॉल्व करते हैं। अब केवल आपको डेटा रखना है यहाँ पर। M1 कितना हो जाएगा आपके पास में? 3 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 75 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। देखिएगा वॉल्यूम यहाँ कितना है? 25, यहाँ वॉल्यूम कितना है? 75। दोनों को ऐड करेंगे 100। ठीक है, तो बस अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें जो वैल्यूज आपके पास में आ जाएगी वो आ जाएगी 3.75। क्लियर? 3 पॉइंट्स है, तो यही हमारा फाइनल जो मिक्सचर है उसकी मोलैरिटी है 3.75, यानी कि ऑप्शन इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है उसको देख लेते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 8 ग्राम NaOH, 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इट्स मोलैरिटी। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन गिवन है 1 लीटर है और आपके पास में सोल्यूट गिवन है 8 ग्राम है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। तो वेट कितना हो गया? 8, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 होता है NaOH का। कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1, सॉल्व करोगे इसको तो 8/40, तो कुछ बचा ही नहीं है, 1/5, देयरफॉर 0.2। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? थर्ड आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। देखिए 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, क्लियर, यानी कि बेसिकली 1 kg है ना। और मोलैलिटी जब भी डिस्कस करते हैं, मोलैलिटी जब भी डिस्कस करते हैं तो किस पर डिस्कस करते हैं? वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना होगा? 1 kg पे करते हैं। क्लियर है? तो कर लेंगे इसको, इसको ही बताना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है ना। तो समझ गए? तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट हो जाएंगे, 18 डिवाइड बाई कितना होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है ना, है C6H12O6। ठीक है, that is the formula of glucose. Glucose molecular weight is 180 multiply volume, इसको 1 ले लेते हैं, है ना। ये किसके इक्वल हो गया? 1 kg के इक्वल हो जाएगा। तो 18 डिवाइड बाई 180, दैट 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन आपके पास में 10। क्लियर? तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, आंसर मैच कर जाएगा। मोलल है, मोलल है, ध्यान रखिएगा मोलल है, या मोलर वाला नहीं है। ये देखिए ये मोलर है, लेकिन आंसर जो होगा वो होगा मोलल। क्लियर है? समझ में आ रही बात? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो ये रहा आपके पास में फोर्थ आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। If 500 ml of 1m solution of glucose is mixed with 500 ml of 1m solution of glucose, okay, दोनों ही ग्लूकोज हैं, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ठीक है, दोनों ही मिक्स किए गए हैं, सेम है। फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी, ओके, सेम वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? m इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ओके, लगा लेंगे। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 500 ml प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 500 ml डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 500 प्लस 500, टोटल वॉल्यूम ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। तो यानी कि इसका मतलब मोलैरिटी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? फिफ्थ में मोलैरिटी इज 1। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोलल सोल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज, ओहो, ये तो डेफिनेशन हो गई। अ मोलल सोल्यूशन इज 1, मोलल सोल्यूशन अगर आपके पास में 1 है, यानी कि मोललिटी अगर 1 है, तो फिर 1 मोल ऑफ द सोल्यूट किसके इक्वल होगा? बताइए। फॉर्मूला मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वेट। वेट किस में होगा? इन किलोग्राम, है ना। अब देखिएगा ये 1 है,
है कि नहीं है, और ये भी कितना है 1 है, क्लियर। तो वेट कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दैट्स मीन 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, होगा कि नहीं होगा 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कौन सा आंसर है, ये देखिएगा, ये सॉल्वेंट का होता है, ये देखिए सॉल्वेंट का है, ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम किस में होता है, मोलैरिटी में होता है ना। ओके चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 must be added to 50 ml of NaOH, 50 ml of NaOH solution to make a solution in which the molarity of the H2SO4 is this। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये एसिड बेस रिएक्शन है। देखिए एक एसिड है H2SO4, एक बेस है, एसिड बेस मिक्सचर है। अब क्वेश्चन में ये है कि आपके पास में जो H2SO4, इस क्वेश्चन की थीम क्या है वो देखेंगे। H2SO4 का कंसंट्रेशन गिवन है 0.10 m, ठीक है। इसको ऐड किया गया तो इसका वॉल्यूम कितना ऐड किया जाए, किसमें 50 ml ऑफ 0.1 m NaOH में, इस सोल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऐड किया जाए कि फाइनल जो सोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फाइनल H2SO4 का ही सोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना, इतना कंसंट्रेशन पे हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो वहां पर टाइट्रेशन वाली कंडीशन आती है, और टाइट्रेशन वाली कंडीशंस में हम लोग नॉर्मेलिटी, बेसिकली वहां पर नॉर्मेलिटी का ज़्यादा यूज करते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन। मोलैरिटी का भी यूज कर सकते हैं, मोलैरिटी का यूज तब करते हैं जब दोनों ही सेम नेचर के हो, यानी कि दोनों सेम नेचर का मतलब दोनों के एन फैक्टर इक्वल हो। अगर दोनों के एन फैक्टर इक्वल हैं तो आप नॉर्मेलिटी मोलैरिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में एन फैक्टर, समझ रहे हैं ना, एन फैक्टर तो आप जानते होंगे, जैसे कि H2SO4 है तो ये एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी की अगर बात करें तो इसका एन फैक्टर यहाँ पर 2 है, बेसिसिटी। यहाँ पर ये बेस है तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1 है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो दोनों के एन फैक्टर जो हैं वो अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन पे आप नॉर्मेलिटी को प्रेफर करिएगा। फॉर्मूला वही फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि अगर हम मोलैरिटी की लेते हैं, अगर मोलैरिटी की लेते हैं तो अगर हमारे पास मोलैरिटी है तो उसमें जो भी बड़ा होगा ग्रेटर होगा, यानी कि जिसके मिली मोल्स ग्रेटर होंगे उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि दूसरे वाले को डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला लगाते हैं तब जब मोलैरिटी में डिस्कस करना होता है और एसिड बेस वाली कंडीशन होती है, तो फाइनल मिक्सचर का वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मुझे नॉर्मेलिटी की बात करनी है तो सेम जहाँ जहाँ मोलैरिटी वहाँ नॉर्मेलिटी हो जाएगी, तो N1V1 माइनस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 ये लगा लेंगे, क्लियर है, ये कंडीशन है। ये कंडीशन कब है, नॉर्मेलिटी की बात है। अब हम किसको प्रेफर करेंगे इन दोनों में से, तो इसको प्रेफर करेंगे। इसको प्रेफर इसलिए करेंगे, इसके पीछे का रीजन है कि दोनों का एन फैक्टर अलग अलग है। अब जैसे कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को अगर चेंज करते हैं तो बहुत सिंपल होता है, n इज इक्वल टू m इंटू एक्स, क्लियर है। ये कंडीशन कर लेते हैं, अगर आपको नॉर्मेलिटी किसी की निकालनी है तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दो। तो अब एक काम करो, इन दोनों के नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो, तो इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, n इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 0.10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करोगे, n इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये वैल्यूज तो ग्रेटर होगी, क्यों ग्रेटर होगी, H2SO4 के अमाउंट ग्रेटर होगा NaOH से, तभी फाइनली H2SO4 बचेगा, रिमेनिंग होगा, यानी कि रिमेनिंग वो सब्सटेंस होगा जो ग्रेटर अमाउंट में होगा, तो H2SO4 ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्लियर। इसका मतलब N1V1 जो होगा वो किसका प्रेजेंट होगा, H2SO4 का होगा, ठीक है। और Na2V2 जो है, N2V2 जो है वो किसका प्रेजेंट होगा, NaOH का, क्लियर, समझ में आ गया। और ये किसका होगा, जो फाइनल H2SO4 हमारे पास में आया है, ठीक है, उसके लिए होगा, क्लियर। तो अब मुझे यही कैलकुलेट करना, ये गिवन है, ये गिवन है, देखिए ये गिवन है मुझे नॉर्मेलिटी, हाँ इसकी नॉर्मेलिटी तो निकालने अपन, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी n इज इक्वल टू 0.050 मल्टीप्लाई बाई 2,
क्लियर। तो इसकी नॉर्मेलिटी, तो ये नॉर्मेलिटी मुझे यहाँ पर गिवन है, क्लियर है। तो अब इस वैल्यूज को यहाँ रख रहा हूँ, अब मैं सभी वैल्यूज को यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ 0.050 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर नॉर्मेलिटी इसके लिए देखो यहाँ पर कितनी निकल के आ गई है 0.10 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये तो नॉर्मेलिटी निकल के, वॉल्यूम इसी का निकालना है, इसी का निकालना है ना वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई बाई कितना मान लिया v माइनस माइनस n2 कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.10 मल्टीप्लाई बाई 1, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 50 ml है, तो 50 यहाँ पर हमारे पास में है, ये 50 हो गया, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम v प्लस टोटल वॉल्यूम, टोटल यहाँ पे कितना है 50, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको मैंने क्या किया। ये देखिए नॉर्मेलिटी हमारे पास में है ये नॉर्मेलिटी, फाइनल जो नॉर्मेलिटी ये थी, ये देखिएगा इसकी ये नॉर्मेलिटी वैल्यूज यहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो 0.050 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास में यहाँ की नॉर्मेलिटी हो गई, इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई वी किसकी हो जाएगी, इस H2SO4 की, ये देखिएगा ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे, और माइनस कितना हो गया 0.10 मल्टीप्लाई बाई 50, ये किसका होगा NaOH का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात। और ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ से v कैलकुलेट कर लेना बेटा आप लोग, और जब v कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जब v कैलकुलेट करोगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 ml, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो फाइनल जो आंसर यहाँ पर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बट कुछ नहीं, बहुत इजीली है, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ 0.8 m सॉल्यूशन कंटेन्स 100 मिलीमोल्स ऑफ द सॉल्यूट, 100 मिलीमोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओह, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगा लें, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी होगी 0.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, समय की विधि है 100 मिली मोल है तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स में, मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, क्लियर है। कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो गया, कर लोगे ना, अब आगे करना पड़ेगा, बताइए, बोलिए, हो जाएगा ना, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये v आ जाएगा, देन 1 डिवाइड बाई, ओहो ये क्या हो रहा है, 0.8 हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया आपके पास में, मिली मोल्स हो गए हैं, तो ये कितना होगा, ठीक है, 100 डिवाइड बाई ये आपके पास में आ जाएगा 1000, हाँ ठीक है, क्लियर है। ये देखिए ये किस में है, ये लीटर में है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ml में निकालना है आंसर, तो ये 1000 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम इधर आ गया, तो 1000 डिवाइड बाई 8, ओके, क्लियर है। हाँ बस लीटर में निकालना तो ml में आ जाएगा, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 ml, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 500 ml ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेन इतने मॉलिक्यूल, 6.02 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है वो हमें देखना है, तो ऑप्शन में दिख रहा है हमको, यानी कि बेसिकली क्वेश्चंस में हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी फाइनली कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला वही है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हमको पता है कि अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल होता है तो उसमें n नॉट पार्टिकल या n नॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमको पता है, और n नॉट की वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमें पता है, क्लियर है। तो ये है 6.02 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल से मोल कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 6.02 इंटू 10 टू पावर 22 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू पावर 23,
क्लियर। तो ये मोल कैलकुलेट हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट फोर यहाँ पर होगा 10⁻⁻1 मोल। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। अब तो सिंपल है, तो यहाँ हो गया 10⁻⁻1। वॉल्यूम कितना गिवन है आपके पास 500 ml है, इसको 1000 कन्वर्ट कर देंगे, देयरफॉर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो वैल्यूज आ जाएगी 0.2 m। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो 9th क्वेश्चन में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.2। क्लियर, तो ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, 9th क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेन 2.8% मास वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ KOH। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2.8% मास वॉल्यूम यानी मास बाय वॉल्यूम, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया कि बताइए मोलैरिटी क्या होगी। तो डायरेक्ट आप तो जानते हैं कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। बहुत सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगा लो। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम 2.8 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई KOH। KOH कितना होगा, KOH 39 प्लस 16 प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 56। तो 56 सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 56। क्लियर, समझ में आ गया। तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, यानी कि इसका मतलब आंसर होगा 1/2, देयरफॉर मोलैरिटी इज m/2। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज सेकेंड। तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। The mole fraction of water in the solution contain 117 gram sodium chloride and 900 gram of water। क्लियर है, ये चीज हमारे पास में गिवन है और कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। तो मोल फ्रैक्शन अगर किसी भी सब्सटेंस का निकालना होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस दैट फॉर इट्स मोल जिसको कैलकुलेट करना हो डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल यानी कि जो भी आपका सोल्यूशन है उसमें जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके टोटल मोल्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना है, वाटर का, तो मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर भी किसके होंगे, वाटर के मोल होंगे। और टोटल मोल का मतलब यहाँ पर ये हो गया सोडियम क्लोराइड और वाटर के मोल। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, वाटर के मोल निकालते हैं। यहाँ पर वाटर कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 18। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गए वाटर के मोल। यही यहाँ पर आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 18 और NaCl का वेट कितना गिवन है 117 डिवाइड बाई कितना होगा 58.5। ओवरऑल अब आपको तो सॉल्व कर लेना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर वैल्यूज निकालनी है, इज इक्वल टू कितना होगा 900 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 117 डिवाइड बाई 58.5 प्लस 900 डिवाइड बाई 18। इस वैल्यूज को आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास में अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जब इसका सॉल्व करोगे तो आप लगभग 1 के करीब आएगा, अप्रॉक्स में 0.9 ये आंसर आपके पास होगा। ठीक है, हाँ 1 यहाँ भी है, तो थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा संभाल के सॉल्व करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिजिट के साथ में प्रॉपर सॉल्व करिएगा, हाइपोथेटिकल मतलब उसमें वो मत लगा लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए ये रहा आपके पास में थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2। मोलैलिटी गिवन है, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट हमारे पास में, ठीक है, मोलैलिटी हमें गिवन है, टोटल वेट पूछा गया। तो टोटल वेट का मतलब यहाँ पर टोटल वेट का मतलब है वेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो वेट होगा उसकी वैल्यूज पूछी गई है। ठीक है, क्लियर है, तो चलो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मोलैलिटी से सॉल्यूट जो होंगे उनके जो सोल्यूट होगा उसके बारे में डिफाइन होगा, यानी कि उसके मोल्स तो पहले निकाल लें। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल
ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, जैसा कि हम जानते हैं। तो मोलैलिटी हमारे पास में हो गया 0.2 नंबर ऑफ मोल, यहाँ कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाई वेट, ये देखिए आपके पास में 1000 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 1, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे आपके पास में 0.2, और 0.2 जब मोल्स आ गए तो इससे वेट आ जाएगा n इक्वल टू वेट ऑफ द सल्यूट, n इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, बोलो ठीक है। तो 0.2 इज इक्वल टू वेट निकालना है। अच्छा, मॉलिकुलर वेट किसका है, हाँ ये है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का होगा H2SO4, तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है 98, तो ये रहा आपके पास में 98। तो वेट यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 98, ठीक है। ये वैल्यूज निकल के आ गई, किसकी निकल के आ गई, वेट ऑफ द सल्यूट कैलकुलेट हो गया। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया। और जब वेट ऑफ द सल्यूट आ गया है तो अब कंडीशन क्या करनी है, नेचुरल सी बात है, तो टोटल वेट निकालना है आपको। तो टोटल वेट किसका होगा, सल्यूट का, तो सल्यूट का कितना होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 98 प्लस प्लस, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में जल्दीबाजी गलती मत कर देना, टोटल पूछ रहा है बेटा, प्लस 1000, इसको जरूर ऐड करेगा। तो टोटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी 1019.6, ये देखिएगा ये आएगा, ये हमारे ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है, तो टोटल वेट की बात कर रहे हैं, टोटल वेट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो 13 में क्या है, 13 में अ सोल्यूशन ऑफ FeCl3 इज m/30, इट्स मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयन विल बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, FeCl3 है तो FeCl3 किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, FeCl3 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ये 1 मोल होगा तो इसका मतलब इसके कितने कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल, यानी कि, या इसमें अगर FeCl3 1 मोल है तो Fe जो है वो कितने मोल्स होंगे 1, यानी Fe आयंस 1 मोल एंड Cl आयन इज 3 मोल्स, ठीक है। यही तो है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जब ये m/30 है तो ये कितना होगा m/30, और ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई m/30, ओवरऑल तो इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा m/10। आ गया समझ में, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो 13th में आपके पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास में क्या दिया है, एक्स मोलल सोल्यूशन है, एक्स मोलल सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन बेंजीन, ठीक है। इन बेंजीन मतलब दैट इज द सॉल्वेंट, बेंजीन इसका मतलब सॉल्वेंट, कहीं एक्वस नहीं लिखा है, ठीक है ना। इन बेंजीन मतलब इन वाटर लिखा होता तो ठीक है, एक्वस होता या एक्वस लिखा होता, लेकिन इन बेंजीन लिखा है, इसका मतलब सॉल्वेंट। हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल टू 0.2, कोई सल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2, द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और उसकी मोलैरिटी जो एक्स है दैट इज द मोलैरिटी। यानी कि बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। और जब ऐसा रिलेशन होता है तो कहीं पर भी अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो बहुत सिंपल सा तरीका लगाना होता है। यानी कि सिंपल सा तरीका ये होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, मोल फ्रैक्शन, ये सल्यूट की बात करते हैं, इज इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइड बाई मोलैलिटी प्लस 1000 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट की बात चल रही है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट गिवन है 0.2, मोलैलिटी को यहाँ पर x, ओके, मोलैलिटी को यहाँ पर x माना है तो x यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1000 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज बेंजीन, बेंजीन का हो गया मॉलिकुलर वेट 78, ठीक है।
समझ में आ रही बात, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो आएगी x डिवाइड बाई एक्स प्लस 12.82, ठीक है 12.82। तो देन x निकालना है तो आप सॉल्व कर लोगे इन दोनों से, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये x निकालना है, तो x की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो आएगी 3.2। ये रहा आपका आंसर। तो आंसर कौन सा होगा 3.2, यानी कि ऑप्शन इज सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इज 1 मोलर एक्वस। अब एक्वस आ गया है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है, वाटर, ठीक है। तो 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन हमारे पास में है और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोलरिटी 1 है, बस सेम वही क्वेश्चन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट कैलकुलेट कर लीजिए। सल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी डिवाइड बाई मोलरिटी प्लस 1000 डिवाइड बाई एक्वा सोल्यूशन है तो 18, यानी कि ये वैल्यू जो आती है वो 55.5। तभी आपको कहीं पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट 55.5 में दिखता होगा, वो मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका कहीं सॉल्वेंट चेंज रहा है तो ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट कैलकुलेट करना है। मोलरिटी आपके पास है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 55.5। ओवरऑल ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 56.5। अब 1 डिवाइड बाई 56.5 जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी लगभग 0.017 के करीब आएगी। तो ये ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, ये ऑप्शन आपका थर्ड मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये रही आपके पास में DPP 2। फिर मिलेंगे अपन DPP नंबर 3 में।